देखिए, आज का सिलेबस है आपका, कल वार्तालाप कर चुके थे, लेकिन बगैर बोर्ड पे समझाए कुछ समझ नहीं आता है। तो आपका जो सिलेबस के अनुसार जो नई चीज़ जुड़ी है, जो क्या है आपका उपन्यास। उपन्यास का नाम क्या है? ग्लोबल गांव का देवता। ये नया उपन्यास लगा है आपको, जिसके लेखक कौन है? रणेंद्र लेखक हैं, जिनका जन्म कहाँ दिखाया है? 10 फरवरी 1907 बिहार के नालंदा जिले में दिखाया है। और क्या है? एक मध्यम वर्गीय परिवार दिखाया है। मध्यम वर्गीय परिवार। तो देखिए, इसके बाद जो दिया है, क्योंकि अभी इनका प्रेजेंट चल रहा है, अभी दुनिया में है अभी ये, तो मध्यम वर्गीय परिवार नालंदा जिले में हुआ है। और उपन्यास जो लिखा है उन्होंने, जिसका नाम है ग्लोबल गांव का देवता। अब ग्लोबल क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रणेंद्र जी के विषय में। तो देखिए, जैसे रणेंद्र नाम जैसा है, थोड़ा सा अजनबी है, लेकिन जो लिखा है उन्होंने वो बहुत अच्छा लिखा है। क्योंकि जो लोग जिस तरह से लिखते हैं, शहर गांव देहात की बातें, लेकिन इन्होंने एक अलग तरीका के अपने उपन्यास का वर्ण विषय बनाया है। जो जाति जंगलों में निवास करती है, उसको अपना लक्ष्य बनाया है। तो क्या है कि पहले तो एक शिक्षक के रूप में हैं, शिक्षक बने हैं, पहले शिक्षक बने हैं। उसके बाद में जो दिया है कि जो इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, जैसे अपन कल बात कर रहे थे, जो आपका ये ग्लोबल गांव का देवता है, ध्यान रखना, इसका प्रकाशन क्या दिखाया है? 2009 में प्रकाशन दिखाया है। तो पहले ये कि शिक्षक बने हैं, शिक्षक के बाद में इनकी रुचि साहित्य में क्यों जगी? शायद परिवेश वातावरण के हिसाब से, माहौल देखा उसके हिसाब से जगी, कि उसका कारण क्या है। लेकिन इसके बाद में जैसे लिखा है इन्होंने, गायब होता देश। गायब होता देश से आपने नाम सुना हो, मुंडा नेता था, मुंडा नेता था। तो उनके निधन के बाद ये उपन्यास लिखा है इन्होंने, गायब होता देश, क्योंकि जनजातियों का नेता है, इसीलिए उसके मरने के बाद सब कुछ ऐसा लगा जैसे गायब हो गया हो। जो जनजातियों को थोड़ा सा सहारा मिला हुआ था, तो वो भी दुनिया से चला गया, उसी के आधार मान के ये लिखा है। तो इसका प्रकाशन दिया था 2014। उसके बाद में जैसे कहानी बताई थी इसकी, तो कहानी क्या थी? जैसे आपने लिखा था रात बाकी, और एक क्या है कि 56 छुरी 72 पेज, 56 छुरी क्या है? 72 पेज, ये कहानी है। इसके बाद में जैसे लिखा है उन्होंने कि
मैं थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूँ। एक लिखा है उन्होंने जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, शास्त्रीय संगीत पर आधारित है उपन्यास जिसका नाम क्या दिया है, जो कल मैं बता रहा था आपको, गूंगी रोलाई का कोरस। गूंगी रोलाई का कोरस, ये इनका अब क्या है, ये प्रकाशित होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, प्रकाशित होने वाला है प्रेजेंट। इन सभी चीज़ों के लिए जो इनको अभी दिया गया है, इन्होंने एक कांची ये क्या है, ये पत्रिका का संपादन भी किया है। कांची पत्रिका का संपादन किया है। और लास्ट में इन सारी चीज़ों के लिए जो सम्मान मिला है वो मिला है श्री लाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल सम्मान मिला है, जिसमें इनको कब मिला है, 2020, जिसमें 11 लाख और एक प्रशस्ति पत्र इनको मिला है। तो ये इनके व्यक्तित्व से संबंधित थोड़ी सी जानकारी थी। लिख लिया सबने, मिटा दूं? तो देखिए, ग्लोबल गांव का देवता जो उपन्यास है रणेंद्र जी द्वारा लिखित है, जिसका प्रकाशन उन्होंने कब किया है, 2009, ध्यान रखना। और अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, फिर भी बता देता हूं कि ग्लोबल गांव की भूमिका जो उपन्यास लिखा है देवता, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बिहार जो क्षेत्र आपने सुना है, वो पृष्ठभूमि कहाँ से ली गई है, झारखंड को अपनी पृष्ठभूमि बनाया है इन्होंने। क्योंकि जैसा लग रहा है आपको कि खुद भी रणेंद्र जी भी बिहार के हैं, तो अपनी काव्य रचना का क्षेत्र भी उन्होंने झारखंड की पृष्ठभूमि को ही बनाया है। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि झारखंड क्षेत्र में रहने वाली जो जनजाति है, तो उस जनजाति की क्या समस्या है, कैसे उनकी रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति है, क्या रहन सहन है, क्या खान पीन है, और कैसी समस्याओं से अपने जीवन को वो निकालते हैं, वो सारी चीज़ों को उन्होंने इस उपन्यास में रखा है। तो प्रारंभिक दौर पर एक चीज़ और बताए, शिक्षक बने थे। शिक्षक बनने के बाद मैंने आपको एक कल लिखा था 2006 में ये क्या बन गए थे, IAS। और जो वर्तमान में ये क्या है, ये ध्यान रखना, वर्तमान में क्या है, रामदयाल मुंडा संस्थान, रामदयाल मुंडा संस्थान जो कहाँ है, झारखंड में। रामदयाल मुंडा संस्थान झारखंड में है। उसमें क्या है, ये ध्यान रखना, डायरेक्टर हैं इसके डायरेक्टर हैं रामदयाल मुंडा संस्थान। हो गया, लिख लिया, ऊपर से मिटा। तो देखिए,
अब देखिए उपन्यास के प्रमुख पात्र, उपन्यास के प्रमुख पात्र थोड़ा सा वो नोट कर लो आप, क्योंकि नाम भी ऐसे ही हैं। इसमें लिखो प्रमुख पात्रों में, उपन्यास के प्रमुख पात्र, उसके बाद में फिर अपन अपनी बात करेंगे। प्रमुख पात्र पहले नंबर पे लिखो किशन कन्हैया पांडे। किशन कन्हैया पांडे जो कौन है, कंपनी का मालिक, कंपनी का मालिक है, क्योंकि कंपनी इसमें बहुत आई है। ये कंपनी टाटा कंपनी का मालिक है। इसके बाद में दूसरा लिख दो गणेश्वर, गणेश्वर सिंह, इसका शॉर्ट में नाम गोनू है। उपन्यास में गोनू है इसका शॉर्ट में नाम, गोनू, जो किसका है, वेदांत, वेदांत जो कंपनी है, विदेशी कंपनी है ये, वेदांत कंपनी, इसका मालिक है ये। गणेश्वर उपन्यास में शॉर्ट में गोनू नाम आया है, इसका ध्यान रखना। और उसके बाद में लालचंद, लालचंद, ये लालचंद कौन है, नवा अंबा टोली, नवा अंबा टोली, टोली का क्या है, प्रधान है, प्रधान, नवा अंबा टोली का प्रधान है। क्योंकि प्रधान जैसे अपने नहीं होते क्या, अपन सरपंच कहते हैं गांव में, वहाँ की जो वो है उसमें वो प्रधान होते हैं। यूपी में भी सरपंचों को प्रधान बोलते हैं। तो नवा अंबा टोली है, समुदाय होगा उसका, वो सरपंच है। उसके बाद में अब देखिए कौन है, बालचंद, 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 इसके आगे लिख दो ये लालचंद के चाचा हैं, लालचंद के चाचा, लालचंद के चाचा है। थोड़ा ध्यान रखना इन सबको, क्योंकि उपन्यास तात्विक समीक्षा करोगे तो सारी चीज़ें काम देंगे आपको। उसके बाद में रोमझुम, उसके बाद में बुदनी, ललिता, उसके बाद में ऐतवारी, ऐतवारी, सलोनी, सलोनी, तो देखिए रोमझुम है तो इसमें ध्यान रखना ये आदिवासी, आदिवासी पढ़ा लिखा युवक है, पढ़ा लिखा युवक है आदिवासियों का। बुदनी, ललिता, ऐतवारी, सॉरी ये बुदनी, ये भी पढ़ी लिखी लड़की है, क्योंकि आंदोलन में सहयोग दिया है इन्होंने सबने, तो पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की दिखाई है। और ललिता है ये एमए दिखाई है लड़की, एमए पास लड़की है जो आंदोलन में सहयोग देती है। ऐतवारी है ये क्या है, स्कूल, स्कूल में
देओल का मतलब चपरासी, ये काम करती है एतवारी। सलोनी है, ये आदिवासी महिला है, आदिवासी महिला है, आदिवासी महिला। और उसके बाद में और नाम आया है डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार। तो डॉक्टर राम कुमार कौन है? आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में डॉक्टर की पोस्टिंग है इनकी, इसलिए ये डॉक्टर है, डॉक्टर की पोस्टिंग हुई है इनकी आदिवासी क्षेत्र में। तो अच्छा व्यक्ति दिखाया है, अच्छा इंसान दिखाया है, जो हर तरह से किनकी सहयोग करता है? आदिवासियों का। जैसे किसी के पास फीस नहीं है तो फीस भी नहीं लेना, लेकिन काम उनको अच्छा करना है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, जो डॉक्टर के रूप में उनकी पोस्टिंग कहाँ? यहाँ दिखाई गई है। और एक आया है, कल नाम दिया था अपन, दिया था बाबा का नाम आया था ना, शिवदास बाबा। हाँ क्या? शिवदास बाबा लिखो, शिवदास बाबा। अब ये शिवदास बाबा कौन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। शिवदास बाबा जो कोयल बीघा जगह दिया है, कोयल बीघा आश्रम, कोयल बीघा आश्रम का क्या है, ध्यान रखना। इसके आगे यहाँ लिख दो धर्म का ठेकेदार, धर्म ठेकेदार। इसका मतलब ये धर्म की आड़ में अपने खेल रचता है शिवदास बाबा। और इसको दूसरा नाम और भी आया है इसका, जिसका दिया है लंगटा बाबा, लंगटा बाबा। तो लंगटा बाबा इसी की ओर इशारा है, लंगटा बाबा है ना, शिवदास बाबा है, लंगटा बाबा, ये इसी की ओर इशारा है। और इसके अलावा और दो नाम आए हैं, जिसमें एक तो दिया है सोमा रामचरण, बताए थे कि कल सोमा रामचरण, सोमा रामचरण। ये कौन है? ये क्या करते हैं? ये आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में क्या करते हैं? दलाली का काम करते हैं, दलाली। आदिवासी क्षेत्र में दलाली का काम करते हैं। लिख लिए सबने? बात यह है कि जब तक आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी ना, जब तक उपन्यास का तात्विक समीक्षा जैसे अपन करते हैं तो उसमें ये आपकी समझ नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को नोट करके रखो। है बेटा? कौन सा? डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार है, उसके बाद शिवदास है, लंका बाबा के नाम से है, सोमा और रामचरण है। ये सारे के सारे पात्र हैं, क्योंकि पात्रों के बगैर चाहे वो कहानी हो चाहे एकांकी हो, जब तक ये तस्वीर आपकी क्लियर नहीं होगी, कल मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी क्या है कि जब तक बोर्ड पे नहीं समझाया जाता तो वो सारी चीज़ें समझाने से आप उनको नोट में कर लेते हो, तो पीछे भी कभी देख लिया तो तुरंत ताज़ा हो जाती हैं चीज़ें, तो याद हो जाती हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैटर भी नहीं है सभी के पास, लेकिन जो भी है जितना मुझे मिला, प्रयास किया है, मिला है, उतना मैं आपको बता देता हूँ।
तो पात्रों की स्थिति जो है, मेन जो पात्र हैं इसमें, ये नाम इतने लिखे हैं लेकिन मेन पात्र जो है ना, वो मेन पात्र कौन है? किशन कन्हैया पांडे, गणेश्वर, लालचंद, बालचंद और रुमझुम। और रुमझुम के बाद फिर आती है ललिता, जो बराबर सहयोग में रही है। उसके बाद इतवारी का नाम आया है, क्योंकि इतवारी ने भी बहुत साथ दिया है। और सलोनी का इतना रोल नहीं, लेकिन बीच बीच में आई है। और फिर आया है रोल, ज़बरदस्त रोल आया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में पोस्टिंग है। तो इन्होंने एक तरह से प्रत्यक्ष गवाह हैं आदिवासी क्षेत्र के, जिस तरह से आदिवासी क्षेत्र के जो जनजाति लोग हैं ना, वो किस तरह से सारी समस्याओं का सामना करते हैं, किस तरह से उनका शोषण होता है, किस तरह से उनका अन्याय होता है। तो वो सारी प्रत्यक्ष रूप देखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इसीलिए अपनी सेवा भी वो मतलब ऐसा कोई गरीब आता है तो फीस भी नहीं लेता, पूरी तरह से मदद करता है, औरतों के प्रति भी सम्मान व्यवहार की बात दिखाता है और बराबर सहयोग भी प्रदान करता है उनका। तो ये सारी जानकारी जो लेखक ने बताई है, तो वो सारी जानकारी यहीं से मिली है ज़्यादा, डॉक्टर राम कुमार से, लालचंद से और बालचंद से। तो इनके माध्यम से ही लेखक को प्राप्त हुई है ये सारी। उसके बाद में फिर शिवदास का इसमें जिक्र किया है। ये शिवदास धर्म ठेकेदार जैसे बताया है, क्योंकि धर्म के ठेकेदार का मतलब है कि धर्म की आड़ में छिपकर अनेक तरह के गलत अनैतिक संबंध, जिन्हें हम कहते हैं यौनाचार, दुराचार, सारी की सारी गंदी हरकत इसमें भरी हुई है। लेकिन ये धर्म का ठेकेदार क्यों दिखाया है? क्यों नहीं? क्योंकि इसने क्या चलाया था? कंठी अभियान चलाया था जनजाति क्षेत्र में, और सबको नियमों में बांध दिया था। कोई दारू नहीं पिएगा, कोई मांस मदिरा नहीं खाएगा, काले कपड़े नहीं पहनेगा, है। तो इस तरह से कंठी, और उनकी जो जनजाति क्षेत्र की जो क्या है लड़कियां, उनके लिए आवासीय विद्यालय बना दिया गया, और फिर उसमें धर्म के आड़ में उन्होंने गलत कार्यों को अंजाम दिया। इसलिए इसको धर्म के ठेकेदार के रूप में दिखाया गया है। और रामचरण और जो ये सोमा रामचरण, ये आदिवासी क्षेत्र, क्योंकि हर जगह आपको हट जैसे लोग मिल जाते हैं, तो दलाली करने वाले लोग भी मिल गए हैं। जो कौन है? सोमा रामचरण, जो किशन कन्हैया और गणेश्वर जैसे लोगों को ये, या फिर कंपनी में काम करने वाले जो बाबू लोग हैं, उनको ये सप्लाई का काम करते थे, दलाली का काम करते थे। चाहे वो आदमी हो, चाहे वो सामान हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई औरत हो, सिर्फ इनको अपनी दलाली से मतलब था। इस तरह से एक घिनौना चित्र खींचा है इस उपन्यास में। तो देखिए, अब यहाँ तक आपके तस्वीर क्लियर है ना? अब देखिए, अपन शुरुआत करेंगे